ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಂಗೈತಿ ರೇಟ್? तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की शुरुआत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से करते हैं, जिसमें भगवान स्वयं के बारे में बताते हैं। ममैव वार्षे जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। भगवान कहते हैं कि हम प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान हैं। तो आप सभी को नमन है, वंदन है। आपके अंदर जो विद्यमान परमात्मा है वह प्रस्फुटित हो और एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में आप प्रतिष्ठित हो। इसी कामना के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करें। आप में से जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया कृपया अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। देर से कक्षा शुरू करने के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे भी। कभी कभी जीवन में चाह कर भी कि हम आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक तो प्रकृति का कह लीजिए प्रकोप जो हम सबके ऊपर बना हुआ है। कोरोना फिर से फैल रहा है। कामना यही की जाए कि हम लोग फिर से जैसे पहले परेशान थे ऐसे परेशान ना होने पाए। हमारा जीवन पहले पूर्णतः बाधा मुक्त चलता रहे। इसी कामना के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये लिंक 70 लोगों के पास भेजा गया था, जिसमें से आप 12 भाग्यशाली लोगों ने जुड़ करके बाकी के लोग जो हैं वीडियो देखेंगे। तो वीडियो देखना तो अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति समय देता है अपने जीवन में वही सीख पाता है। बिना समय दिए आप कोई भी विधा नहीं सीख सकते, कोई भी विद्या नहीं सीख सकते। इवन समय देने के बाद भी ये समस्या आ जाती है कि हमारा ज्ञान जो है संपूर्ण नहीं हो पाता। तो इस वजह से एक बात का ध्यान देना चाहिए कि कम से कम वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करो, हमें पता चल जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं।
तो सभी लोग आप इस कक्षा से जुड़े, बहुत अच्छा होगा। आज विशेष चर्चा का विषय जो हम लोग लेंगे वो, हम लोग धीरे धीरे अपनी कक्षा को आगे बढ़ा रहे थे। अगली कक्षा में मैंने 4 विषयों को एक साथ जोड़ा था। आज उन्हीं विषयों पे पुनः चर्चा की जाएगी और चर्चा का विषय जो है कुंडली विश्लेषण है। हमारा फोकस ये रहेगा कि आप लोग 10 दिनों के अंदर कुंडली को विश्लेषण करना सीख जाओ। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो जन्म कुंडली बनाना भी आ जाएगा, विश्लेषण करना भी आ जाएगा। बिना प्रयास के जीवन में सफलता नहीं मिलती, ये सत्य है। सो हम सभी को प्रयास करना चाहिए सही दिशा में। बीच बीच में अगर हमारे पास कोई कॉल आएगी तो आप लोग परेशान मत होइएगा। वो कॉल हम इसलिए ओपन करके रखते हैं कि आप लोगों को बातचीत के माध्यम से हम समझा सके और बता सके कि वास्तव में आप लोगों को भी इसी तरह की बातचीत करनी है। सो गुरुदेव का स्मरण करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिना गुरु की कृपा से जीवन में कुछ भी संभव नहीं। देयर इज नथिंग पॉसिबल इन लाइफ विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ गुरुदेव। जब आपके जीवन में गुरु की कृपा होगी तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि गुरु कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे रहे। ये प्रारंभिक आकांक्षा होती है। ये है लग्न कुंडली। जब भी आपकी कुंडली बन जाए, जैसे ये लग्न कुंडली बन गई, इसमें मैंने 2-3 बातों को आप लोगों को विशेष तौर से बताया था। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो महादशा के ऊपर न फोकस करके हाउसेस को समझेंगे। कई बार हम लोगों ने भावों को समझा है और उसके साथ साथ अगर आप शुरू से जानना चाहो तो ये जो ग्रह हमारे पास होते हैं कुंडली में लिखे हुए, जैसे अगर आप ग्रहों से प्रारंभ करें तो सूर्य, किसी भी हॉरोस्कोप का सूर्य, किसी भी कुंडली का सूर्य, किसी भी जातक का सूर्य, ये किन बातों को बताएगा? जातक के जीवन में जो सूर्य की स्थिति वो क्या बताएगी? एक मूल विषय आ जाता है। सूर्य जो है जातक को क्या बताएगा? बीच बीच में अगर आप लोग अनम्यूट हो जाते हैं तो अपनी उंगली से म्यूट का बटन दबा लिया करिए, क्योंकि हमको अनम्यूट, आपको फिर से म्यूट करने में मेरा अटेंशन खराब हो जाता है, फिर से मुझे बैक जाना पड़ता है। तो जब हम फिर से बैक जाते हैं तो उसमें एक समस्या खड़ी हो जाती है, 10 सेकंड का समय बर्बाद हो जाता है। ये जो समय की बर्बादी हम सबको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो टाइम है। मेन रिसोर्स भी टाइम है। इसके महत्व को आप लोग समझें और इसको जो है न बर्बाद होने दीजिए, इसका सही उपयोग करिए समय का। जितना आप समय का सही उपयोग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा। जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं उससे क्या समझने का प्रयास किया जाता है? जनरली होता क्या है कि सूर्य जो है व्यक्ति की आत्मा है और चंद्रमा मन है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो जाता है। इसके बाद के ग्रहों के विषय में अगर हम समझें, मंगल, इसके बारे में एक सामान्य सी बात हम आपको बताते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल अगर बलवान है, वह जातक निश्चिंत होकर के सोए रहा। अगर उसने बहुत ज्यादा कर्ज भी ले लिया है तो उसे चिंता करने का कोई विषय नहीं है। कितना भी कर्ज लिया होगा, बलवान मंगल जो है कर्ज वापस करने में पूरी सहायता करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, इसकी मीनिंग ये है कि वह जातक जो है कितना भी कर्ज लिया हो वो वापस कर लेगा। ही इज गोइंग टू रिटर्न विदाउट एनी डिफिकल्टी। वो कर्जा जो है बिना किसी कठिनाई के वापस कर लेगा, उसके पास कितना भी कर्ज। दूसरा, मंगल से क्या देखते हैं? मंगल
जो है किसी भी कुंडली का क्या बताएगा। कोई भी आपके पास जन्म कुंडली आ जाती है, उसमें उपस्थित मंगल से आपको क्या जानकारी मिलेगी? मंगल को सर हम लोग ऊर्जा मानते हैं, मंगल को पराक्रम भी मानते हैं। बहुत अच्छा बोल रही हैं। आपका शुभ नाम क्या है? प्रीति है सर। बहुत अच्छा प्रीति जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सूरवीरता का कारक है मंगल, पराक्रम है, आक्रामकता है। मंगल की जो आक्रामकता होती है, जैसे आप ऐसे समझो कि ये जो है वैरियर है, एक योद्धा है। सो योद्धा से ये उम्मीद करना कि वो शांति का प्रस्ताव ले आएगा, तो ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। सो मंगल कभी भी शांति का कारक नहीं होता। मंगल शांति मीन्स पीस नहीं ले आएगा। मंगल उद्वेग उत्पन्न करेगा, उद्विग्नता उत्पन्न करेगा। इसी वजह से देखिए, जब विवाह किया जाता है दो लोगों का, तो विशेषतर उसमें मंगल की स्थिति को देखा जाता है। कहीं मंगल एक शब्द उपयोग किया जाता है, मंगल दोष। हम आपको क्लैरिफाई कर दें कि कभी भी मंगल जो है दोष वाला नहीं होता। हाँ, ऊर्जा स्तर बहुत ज्यादा होता है। जिन भी लोगों की कुंडलियां मांगलिक होती है, ऐसे जातक जो है ऊर्जावान व्यक्ति के धनी होते हैं। तो जब कभी आप कुंडलियां मिलाते हो, तो उसमें देखते हो ना कि इसका निम्न मंगल दोष है, इसका निम्न, तो शादी हो सकती है, देयर इज नो इशू। तो किसी में नहीं है तो क्या होगा, वो व्यक्ति दूसरे को दबा के रखेगा। राजयोग का भी कारक मंगल है, क्रोध भी मंगल है, मूर्खता भी मंगल। ये दो देखिए कभी कभी विरोधाभास लगते हैं कि विरोधाभासी इन जैसे मंगल को क्रोध भी कह दिया गया और मंगल को मूर्खता भी कह दी गई। क्रोध का तात्पर्य होता है एंगर, मूर्खता का मतलब फुलिशनेस। अब भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहम, सम्मोहात स्मृत विभ्रम, स्मृत विभ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश। अब देखिए एक सीक्वेंस बताते हैं, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश से स्मृति विभ्रम होता है, और स्मृति विभ्रम होने के बाद क्या होता है, व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो एक तरह से एक तो सीक्वेंस में हो गया। तो मंगल क्रोध भी है, मंगल मूर्खता भी है। अब इसको ऐसे समझिए, जो सशक्त मंगल होगा वो मूर्ख बनाएगा कि बुद्धिमान बनाएगा? मूर्ख बनाएगा। और इसके पीछे का कारण ये है कि मंगल बलवान होने की वजह से व्यक्ति क्रोधी होगा, एनर्जेटिक होगा, तो उसमें सही और गलत का फैसला करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जो सेना की नौकरी है, जो पुलिस की नौकरी है, डिफेंस सर्विसेज है, ये सभी बलवान मंगल से होते हैं। आपके पास कोई जातक मिले और उसका मंगल कमजोर हो, अगर वो आपसे प्रश्न करे कि मुझे सेना में नौकरी मिल सकती है, तो उसका इसका उत्तर नहीं है, नहीं मिल सकती, क्योंकि मंगल कमजोर है। बिना मंगल के बलवान हुए डिफेंस सर्विसेज, सेना की नौकरी पा पाना काफी मुश्किल है। अग्नि, अग्नि भी मंगल है। अग्नि से गर्मी का तात्पर्य है, जो गर्मी होती है वो भी मंगल है। कलह मंगल है, कलह झगड़े लड़ाई को कहते हैं, ये भी मंगल है। चिंता भी मंगल है। दूसरी बात है घर और वाहन। मंगल से एक और विषय है जो महत्वपूर्ण है, उसको समझ लीजिए। घर और वाहन, जमीन, ये तीनों जो है, ये दीज आर द मेन टॉपिक ऑफ मंगल। ये तीनों मंगल के नियंत्रण में होते हैं। घर, वाहन, जमीन, खून, ये भी मंगल के नियंत्रण में। कृषि योग्य भूमि, ये भी मंगल के पास आती है। होता ये है कि इन ग्रहों के जब आप नॉर्मल कारक को जान लोगे, तो डिस्क्रिप्शन करने में आपको आसानी हो जाएगी। यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब, आप बहुत आसानी से किसी बात को डिस्क्राइब कर लेंगे। Dear partner, the convoluted line is getting connected. Please be on. हेलो, हरिओम साहिल जी, कैसे हैं? हाँ ठीक है।
क्या जानना है आपको? जानना है कि अभी बहुत नेगेटिव थिंकिंग होता है आपका कभी बात कब से नेगेटिव थिंकिंग हो रही है? वो एक साल से आपका कुंडली में तो जुपिटर लग्न में बैठा है, ऐसे जातकों को तो नकारात्मक चिंतन नहीं होना चाहिए। क्या बोले? आपका गुरु लग्न में बैठा है, लग्न से गुरु कुंडली के 1200 को अकेले दूर करता है। नवम भाव में राहु है, राहु जो है आपके जीवन में, इसको बोलते हैं ग्रहण दोष बना दिया है, तो काफी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है। भाग्य को मतलब कोई भी चीज पॉजिटिव भी सोचेंगे ना तो उस पे नेगेटिव थॉट आइए जाएगा। भाग्य आपका कमजोर हो जा रहा है यहाँ से। मतलब क्या उपाय करें जो इसको सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? आप जो है नमाज पढ़ते हैं क्या? नहीं सर, हिंदू है। अच्छा, हिंदू। नाम तो आपने साहिल रख रखा है। अरे हिंदू में भी साहिल नाम रखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस पे। अब इसमें यह है कि सुबह सुबह उठ करके गायत्री मंत्र 108 बार पढ़िए और ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़िए। ऐसा 21 दिन तक करिए, आपका मन मजबूत हो जाएगा। मतलब 108 होता है, गायत्री मंत्र 108 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐसा करेंगे तो आनंद आएगा आपके जीवन में। और चंद्रमा बोलिए। कोई मतलब कोई भी काम करेंगे ना तो हमको दिमाग में बहुत से नेगेटिव होता है। जैसे हम कोई रूम में एंट्री करें, हमको दिमाग कुछ और बोलने लगता है कि एक रूम में एंट्री नहीं करेगा तो मतलब तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, ऐसे होता है। सही बात है, आपके साथ ऐसा हो सकता है। नकारात्मक चिंतन में चंद्रमा, आपका सन जो है षष्ठम में चला गया है, इस वजह से ऐसा है। क्या बोले? शनि जो है छठे घर में है, चला गया, इस वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है। इसलिए घबराने का विषय नहीं है। हम इससे बहुत परेशान थे। हमें साइकोलॉजी डॉक्टर होता है, उसको भी देखा है, लेकिन उसको भी पीछे दवाई खाने का बोला है, तो दवाई खाएंगे तो पूरा शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे दवाई नहीं खा रहा है। अच्छा, तो सोचिए आपसे बात करके देखते हैं क्या सोल्यूशन। इसका जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया वही 108 बार गायत्री मंत्र जप करिए, 108 बार ओम नमः शिवाय जप करिए। ये और क्वेश्चन था कि आपको फरवरी में 12th का इंटरमीडिएट का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें मतलब कैसा रिजल्ट रहेगा मेरा? रिजल्ट आपका अच्छा है, जाएगा, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं। आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। और इन द फ्यूचर मतलब कौन सा चीज में मतलब करियर मेरा ठीक रहेगा? आप फ्यूचर में देखिए, शुक्र से संबंधित कार्य करो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? अभी तो हम साइंस के बायोलॉजी पढ़ रहे थे, मेडिकल लाइन में जाने का सोच रहे हैं, डॉक्टर ही लाइन में। हाँ, तो पढ़ो, मन लगा करके, संभावनाएं बन रही हैं आपके डॉक्टर बनने की। थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। थोड़ा मेहनत करिए। परिश्रम करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, बिना परिश्रम के कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा हार्ड वर्क। मतलब मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना है, जो डॉक्टर पूरा होने का चांस बन रहा है। इसमें देखो 2024 आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 काफी महत्वपूर्ण है, उसी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करें। और बताइए कुछ मेरे बारे में जो हमको नहीं पता है। एक तो आपको चिंता नहीं करनी अपने बारे में, क्योंकि जुपिटर आपके लग्न में बैठा है और वो जुपिटर आपका 24 डिग्री है, सो नी नॉट टू वरी। दूसरी जो शनि है आपका 11th हाउस में, वो आपको काफी मेहनती बनाएगा। थोड़ा परिश्रम से मेहनत करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और जो करूँ जो चिंता करने वाला जो आप बोले थे मंत्र बोलने के लिए ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र हम बोल के मुंह से बोल के उच्चारण करेंगे कि अपना मन में उच्चारण करेंगे? नहीं, मुंह से बोल के उच्चारण करो कुछ दिन तक। यस सर। जितना मुंह से बोल करके उच्चारण करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। सवेरे कौन सा समय रहेगा एकदम उच्चारण करने के लिए सर? जब आप जाग जाते हैं वही समय सबके लिए आपके लिए अच्छा है। कोई जबरदस्ती आपको अपने साथ नहीं करनी। जितना आप मन लगा करके काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अपने आप को कोई फोर्स मत करिए कोई काम करने के।
हाँ लेकिन हम फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ मन है ना कि हमको मन में कुछ ऐसी बातें करने लगता है कि मतलब कुछ बहुत से नेगेटिव सोच आने लगता है, इसीलिए हमको मजबूरन होकर उसका मतलब जितना ही करना चाहते हैं उचित करना पड़ता है। आप ना थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, घबराइए मत, पॉजिटिव थिंकिंग जो है प्रयास से आती है। हाँ तो जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ तो प्रयास से भागिए मत, लगातार प्रयास करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन करिए, क्या बोले? थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए लेकिन करिए, जितना प्रयास करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। हाँ मंगल के विषयों के विषय में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये सूरवीरता पराक्रम है। दूसरी विषय होता है बुद्ध। ये प्लैनेट्स को हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली भी अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती है और उन ग्रहों को आपने समझ लिया है, तो उस व्यक्ति के जीवन में उन ग्रहों के प्रभाव के थोड़ा बहुत कम या ज्यादा आप कर ही सकते हैं। जैसे बुद्ध जो है बुद्धि का कारक है, यहाँ पे बुद्धि है, पर आप मेनली समझिएगा ये बुद्ध जो है व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, संवाद की शैली का कारक है। संवाद की शैली, जो बातचीत जिसको कहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है, उसके संबल को ये बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। अगर ये संबल अच्छा है तो व्यक्ति के अंदर जो है बहुत अच्छी संभावनाएं बनेगी जो उसको आगे बढ़ाएगी। देखिए, बातचीत को साधारण नहीं समझना चाहिए। आपकी जैसी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जिस तरह आप अपनी बातों का संप्रेषण दूसरे से करेंगे, ठीक उसी अनुपात में जीवन में आपको सफलता मिलेगी। ज्ञान रहते हुए भी अगर व्यक्ति अपनी बात दूसरे तक ना पहुंचा सके तो वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास ये अनुभव होना चाहिए कि हम अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। बुद्ध की जो कला है वो बहुत है। अगर बुद्ध की कला आपके अंदर आ गई, बातचीत करने का तरीका आपको आ गया, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। तो हर व्यक्ति को प्रयास क्या करना चाहिए? प्रयास इस बात का करिए कि आपका बुद्ध स्ट्रांग रहे। संबंधों में अगर हम जाएं तो बुद्ध जो है आपकी सिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। साधारण शब्दों में, बिना उपाय के अगर आप अपने बुद्ध को स्ट्रांग करना चाहते हो तो अपनी सिस्टर से अच्छे संबंध रखिए, या फिर जो महिलाएं आपके सिस्टर की उम्र की हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ये गणित भी है, वाक कला भी है, सेवा भी है, लेखन भी है। बुद्ध से मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो हमारी गणितीय क्षमता आ जाती है, वो भी बुद्ध से आती है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बुद्ध से आती है। तो गणितीय कैलकुलेशन भी बुद्ध ही बताता है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपके अंदर एक ऐसी क्षमता विद्यमान है, जो मैथमेटिक्स को एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छी गणना कर सकते हो। विद्वता का प्रतीक है मंत्र और तंत्र। बुद्ध की श्रेणी में मंत्र तंत्र भी आते हैं। बुद्ध के पास मंत्र भी है और तंत्र भी है। ये दोनों बुद्ध के अंदर में आते हैं। तो मंत्र और तंत्र बुद्ध के पास होने की वजह से बुद्ध काफी इंपॉर्टेंट रखता है। वेदांत का ज्ञाता, भाषा का चमत्कार, गुप्तांग भी बुद्ध है, व्याकरण भी बुद्ध है, नाभि भी बुद्ध है, मन का संयम भी बुद्ध है। बुद्ध के बाद आता है गुरु। कितने शुभ कर्म होते हैं, वो सभी शुभ कर्म की प्रेरणा गुरु से आती है। गुरु एक ऐसा संबल है जो व्यक्ति को सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है। आप ऐसी प्रेरणा से भी थोड़ा आगे बढ़ो। यह ऐसा संबल है जो व्यक्ति को सन्मार्ग पे चला देता है। शुभ कर्म है, धर्म है, गौरव है, पोषण है, शिक्षा है, गर्भाधान भी गुरु है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब जातकों की कुंडलियां
मिलाई जाती हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि महिला की कुंडली में गुरु का बल है कि नहीं। ऐसा कारण कि इफ गुरु में पॉजिटिविटी रहेगी तभी तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है, तो ये संतान का भी कारक हो जाता है। गृह सुख, गृह सुख से ऐसे समझिए, जो सुख जो है गृहस्थ आश्रम में मिलता है वो भी बुद्ध से ही आता है, वो भी गुरु से ही आता है, तो ये सुख को भी गुरु बताता है। साथ ही साथ एक शब्द होता है विद्या, शा विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जो व्यक्ति को विमुक्त करती है, वो भी गुरु के पास है। तो आप ऐसे समझ कर सकते हो कि अच्छे भावों का कारक, अच्छे पदार्थों का कारक गुरु है। सो विदाउट हेजिटेशन हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि उसका गुरु जो है अच्छी कंडीशन में हो। अब मान लो आपके पास गुरु अच्छा कंडीशन में ना हो तो क्या करें? उस कंडीशन में जो है व्यक्ति को रोज सुबह उठ करके, आप सभी को मैंने सुबह बताया था 324 टाइम 324 बार गायत्री मंत्रों का जप करिए, बिना सोचे समझे उठिए और गायत्री मंत्र का जप करिए, और आपको इससे लाभ ही लाभ होंगे, इतने अनगिनत लाभ होंगे कि आप बता नहीं सकते। आप नित्य अगर आज से भी प्रारंभ करो तो अपने को चेक करना 21 दिन बाद आपके जीवन में बहुत दिव्य परिवर्तन हो जाएगा, सिर्फ गायत्री महामंत्र के जप से। आपको कुछ नहीं करना, उठना है, माला लेनी है, गायत्री मंत्र का 3 माला जप करना है। और बीच में हम जो है एक सत्र रखेंगे मंत्र दीक्षा का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी को मंत्र कैसे जप करते हैं, कहाँ जप करते हैं, क्यों जप करना चाहिए, उसके विषय में गाइड कर देंगे। सो ये एक विषय। गुरु के बाद आपके पास है शुक्र। जैसे देवों के देव गुरु बृहस्पति होता है, दैत्यों के गुरु शुक्र होते हैं। गुरु के पास अंतर ज्ञान, अंत प्रज्ञा, और शुक्र के पास जो है बाह्य प्रज्ञा, जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो सभी शुक्र के पास से आती है। तो जो चीजें हमें अनुभव में सुख देती हैं, which we feel and we feel happy, वो सब गुरु है। और जो चीजें हम देख करके सुख की अनुभूति करते हैं वो सब शुक्र है। जो हम देखते हैं वो हमें बंधन में ले जाता है, और जो हम अनुभव करते हैं वो हमें मुक्ति का मार्ग ले जाता है। जो आंखें बंद करके हम समझते हैं वो गुरु का ज्ञान है, जो आंखें खोल करके देखते हैं वो शुक्र के पास है। सो इस विषय में बिल्कुल चिंता अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा 2 चीजों में ध्यान रखिए, हमारा जीवन जो है समन्वित रूप से आगे बढ़े। शुक्र नुकसानदायक नहीं है, पर उसकी जो है लिमिटेशन होनी चाहिए। जीवन में अत्यधिक सुख मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाता है। आप इसी को समझिएगा। अगर आपके जीवन में बहुत सुख प्राप्त किया तो आप मृत्यु की तरफ बढ़ोगे। कहाँ तक मृत्यु मिलेगी आपको? अनंत गुना मृत्यु को प्राप्त करोगे। तो इसी वजह से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो कहते हैं अस्तो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मानमृतम गमय। ये प्रार्थना जो होती है ना, वो कहते हैं हे भगवान, हम जो है असत से सत्य की तरफ। हरिओम। कैसे हो हर्ष? बहुत अच्छा चल रहा है, आनंद ही आनंद है। आप अपना बताइए, क्या हो गया? हाँ तो बिल्कुल आनंद लीजिए, गायत्री मंत्रों का जप करें। हाँ जी, अभी हम क्लास में हैं, 10 मिनट बाद कॉल करो, फ्री हो जाएंगे, 10 बजे फ्री हो जाएंगे। अभी हम एक क्लास ले रहे हैं, 10 बजे कॉल करो, फ्री रहेंगे। ठीक। सो शुक्र जो है मनुष्य के जीवन को सुख को बताता है। आपके जीवन में कितना सुख आएगा ये सभी इंफॉर्मेशन आपको शुक्र बताएगा। शुक्र जो है बाह्य सुख बताया जाता है, जो आपको आंखों से दिख रहा है, इंद्रियों से अनुभव होता है, ये सभी शुक्र के पास आते हैं। शुक्र का जो रत्न होता है हीरा होता है, मणि है, विवाह है, प्रेम प्रसंग, ये भी शुक्र है। दाम्पत्य सुख भी शुक्र के पास है, स्त्री भी सुख है, शुक्र है। जवानी भी शुक्र है, सुंदरता भी शुक्र है, काव्य की रचना शुक्र है, सौंदर्य शुक्र है। अगर शुक्र को बलवान करना हो
तो उसका सबसे अच्छा उपाय होता है आप जो है 2 बार नहाइए, एक बार 2 टाइम्स, आपका शुक्र हमेशा बलवान रहेगा। दूसरी बात, साफ दिखिए, सुंदर दिखिए, स्पष्ट दिखिए। जितना आप साफ सुंदर स्वच्छ दिखेंगे उतना ही आपका शुक्र जो है स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा। शनि शनि के विषय में लोगों के अंदर जो है भय उत्पन्न होता है। शनि जो है मनुष्य के जीवन में भय का कारक नहीं है। शनि इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फियर। शनि भय को रिप्रेजेंट नहीं करता। शनि किसको रिप्रेजेंट करता है? व्यक्ति के जीवन में। शनि व्यक्ति की वो क्षमता बताता है जो परिश्रम की क्षमता होती है, द पावर टू डू हार्ड वर्क, वो शनि के पास है। और शनि जो है ये भी बताता है कि व्यक्ति कितना परिश्रमी है। अक्सर लोगों के मन में ये मनोभूमि जो हो जाती है, शनि सिर्फ दुख का कारक है। शनि जड़ता है, आलस्य और रुकावट है। शनि जो है जड़ता है, आलस्य है और रुकावट है। नकारात्मक सोच, कष्ट, दुख, विपत्ति, विरोध, मृत्यु, दासी, ये जितने लोग हमारे सर्चर होते हैं, जो हमारा सहयोग करते हैं, वो सभी शनि के रिप्रेजेंटेटिव। तो शनि टू मेक सैटर्न स्ट्रांग, अगर आप सैटर्न को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो क्या करो? सबसे अच्छा उपाय है कि आपके जो सर्चर हैं, जिनसे आपने काम लिया है, उनको प्रॉपर पे करिए। जब प्रॉपर आप पेमेंट करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा, when you are paying them properly, जब उनको आप पर्याप्त मात्रा में उनके कार्य के अनुपात में आप उनका पारिश्रमिक देते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस दे विल बी हैप्पी और आपका शनि कहीं ना कहीं मजबूत होगा। शक्ति का दुरुपयोग भी शनि है, और पुराना तेल भी शनि है, लकड़ी भी शनि है। अब इसके बाद हमारे पास 2 प्लैनेट आते हैं, राहु और केतु। देखिए राहु जो है ये शनिवत होता है और केतु जो है कुंजवत होता है, कुछ कहते हैं मंगल को। सो जो प्रभाव शनि का होता है वही प्रभाव राहु का। और एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है तीनों को एक साथ मिलाकर, रा, केश, ये तीनों मनुष्य के जीवन में समस्या खड़ी करते हैं। राहु, केतु और शनि, ये मनुष्य के जीवन में समस्या के कारण है। आपके जीवन में इनकी वजह से समस्या आएगी। कैसे आएगी? राहु किसका कारक है? राहु राज्य का भी कारक है, कुतर्क का कारक है। जो इलॉजिकल मतलब बिना तर्क के बहस होती है वो राहु की वजह से, इलॉजिकल डिस्कशन होगा वो राहु की वजह से होगा। तो राहु कुतर्क भी देता है। दूसरा क्या राहु देता है? गंगा स्नान भी राहु, तीर्थ यात्रा भी राहु है, झूठ भी राहु है, भ्रम भी राहु है, माया चार भी राहु है, कपट भी राहु है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, ये सभी राहु के क्षेत्र में आते हैं। गुप्त बातें, जो भी बातें छिपाई जाती हैं, वो सभी राहु के क्षेत्र में आती हैं। वायु का तेज भी राहु है और दर्द भी राहु है। केतु के पास क्या है? केतु का मतलब होता है काटना। केतु जो है मोक्ष का कारक है, सैल्वेशन, शिवोपासना राहु। केतु डॉक्टर का पेशा केतु, क्योंकि डॉक्टर काटने का काम करता है, सर्जन। मुर्गा भी केतु है। साथ साथ जमानत का कारक भी केतु। कोई जेल में बंद हो गया, केतु जमानत का। अब होता क्या है, जितने कारक मैंने आपको बता दिए, इन कारकों, ये जो कारक हैं, इनका प्रभाव जो है मनुष्य के ऊपर पड़ता है। जब आप जन्म कुंडली खोलेंगे तो इन कारकों को देखिए, इनकी स्थिति क्या है, ये किस स्टेट में है। अगर ये कारक अच्छी स्टेट में होंगे तो मनुष्य के ऊपर जरूर अच्छा प्रभाव देंगे,
और कभी न कभी जीवन में वह व्यक्ति जो है इनके द्वारा प्रदत्त सुख या दुख को भोगेगा या अनुभव करेगा। ये तो इस तरह होगा क्या कि आपका जो रीडिंग है, आप जो कॉन्सेप्चुअल बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें जितनी भी अस्पष्टता आप ले आने का प्रयास करेंगे, हमें क्या करने का प्रयास करना चाहिए? वी नीड टू ब्रिंग क्लैरिटी इन रीडिंग। जो हम रीडिंग करते हैं लोगों के बारे में होरोस्कोप की, उसमें क्लैरिटी ले आनी है। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता, ये पूरी तरह से क्लैरिटी हो कि हमारी रीडिंग सही है। रीडिंग के 3 हिस्से होते हैं। एक तो कुंडली जो बताती है वो बताना है आपको, दूसरी वो व्यक्ति जो बताता है वो भी समझना है, और तीसरी आपको बतानी है कि आपको करना क्या है। इन तीनों चीजों का समन्वित रूप ही आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनाएगा। सो आप अच्छे ज्योतिषी बने, इसी वजह से ये कक्षा चल रही है। पर ये कार्य थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि कोई भी मनुष्य जो है आसानी से समझ नहीं पाता। मनुष्य के जीवन को समझना इतना आसान तो है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी इजी ऑल्सो। ये कठिन भी नहीं है, आसान भी नहीं है। इसमें समन्वित रूप से आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप लोग फिर से मीटिंग खत्म होगी ज्वाइन करेगा, हमें कुछ चर्चा और करनी है, इससे जाइएगा मत, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, हम फिर से मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी चीज का समन्वित रूप जब आप जानेंगे तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। जो भी हम सीखते हैं वो एक दिन में नहीं सीख सकते, धीरे धीरे